जब हम बात करते हैं कि ये शिव कौन है, भगवान है, महादेव है, मेरे गुरु है, क्या है तत्व इनका, क्या है ये, जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ खंड में कुछ चीजें आती हैं, लेकिन संपूर्ण महादेव का तत्व नहीं आता। इसकी व्याख्या साहब श्री ने की कि एक रास्ते पे तीन अंधे, आंखों से अंधे तीन व्यक्ति एक रास्ते पे चल रहे थे। सामने से हाथी आ रहा था और तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हाथी आ रहा है सामने से। उन लोगों ने कहा कि मेरी आंखें तो है नहीं, मुझको कैसे पता चलेगा कि हाथी कैसा है। तो तीनों ने विचार किया कि हाथी को पकड़कर स्पर्श से छूकर समझ जाएंगे कि कैसा है। हाथी जब नजदीक आया तो एक ने उसके सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पांव को पकड़ा, एक ने उसके कान को पकड़ा। लोगों ने पूछा, पास खड़े लोगों ने उन तीनों से पूछा, हाथी कैसा है? एक ने कहा कि हाथी खंभे जैसा है, यानी पांव पकड़ा था, पांव का आकार खंभे जैसा था। उसने कहा हाथी खंभा जैसा है। दूसरे ने कहा कि हाथी कैसा है? तो दूसरे ने कहा कि हाथी जो है पंखे जैसा है, यानी कान को पकड़ा तो वो कैसा था? पंखा की तरह। तीसरे ने कहा कि हाथी लचीला है, अंदर से खोखला है, यानी कि उसने सूंड को पकड़ा और ये घूमता भी है, सूंड को पकड़ा। तीनों झूठ नहीं बोल रहे थे, तीनों ने हाथी के बारे में सच कहा, लेकिन पूरा का पूरा सच नहीं जाना, क्योंकि पूरा का पूरा हाथी को वो देख ही नहीं पाए, छू ही नहीं पाए। शिव की अवधारणा कैसी है, शिव कैसे हैं? तो साहब ने कहा कि धरती के लोगों ने जिस मनोदशा में शिव को अपना माना या उनके नजदीक हुए, उन्होंने शिव की व्याख्या वैसे ही कर दी। किसी ने देखा कि अरे ये तो काल का भी काल है, काल भी किससे डरता है? काल एक ऐसी चीज है जो किसी से नहीं डरता, लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिससे काल भी डरता है। तो उस सत्ता को नाम दिया महाकाल, यानी जो काल को भी नियंत्रित करता है। काल भी जिसके आगे झुक के शिव शिवम शिव शिवम भजता है। उसने शिव के उस स्वरूप को देखा। किसी ने कहा कि जीवन और मृत्यु के चक्र से कौन निकाल सकता है हमको? तो उस रूप से ढूंढा, महामृत्युंजय नाम दिया, यानी मृत्यु को भी जो जीत सकता है, मृत्यु और जन्म के चक्र से जो मुक्त कर सकता है, महामृत्युंजय। कहानी आई कि जब समुद्र मंथन हुआ और कालकूट विश्व सामने आया, देवता भी भागने लगे, राक्षस भी भागने लगे, चारों तरफ जहर ही जहर फैल गया। तो सारे लोग दौड़कर भागकर किसके शरण में गए? तो शिव के शरण में गए। और शिव ने उस कालकूट विष को अपने हथेलियों में लिया और पी लिया। कंठ पे ही आके रुक गया। कहानी है, कंठ पे आके रुक गया तो उनका नाम पड़ा, इस कथा के माध्यम से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। किसी ने कहा हरि है वो, यानी हर लेते हैं दुख को। जो उनको प्रेम करता है वो उनको दुख नहीं बताता, लेकिन हरि के रूप में वो हर लेते हैं, चुरा लेते हैं उसके दुख को। तो हरिहर भी कहा, यानी जिसने जैसा चाहा, कोई तंत्र के माध्यम से गया, कोई मंत्र के माध्यम से गया। आपने जागा जागा महादेव जो जागरण भजन सुना होगा, माँ नीलम आनंद जी के द्वारा लिखित,
जो ज्यादातर चर्चा स्थलों पे हरा भोला के बाद जागरण भजन हम गाते हैं, उसमें ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। तंत्र दाता गुरुदेव, मंत्र दाता गुरुदेव, मेरे गुरु महादेव, देवों के देव मेरे गुरु महादेव, अघरेश्वर महादेव हो, योगेश्वर महादेव, परमेश्वर महादेव, यानी कि जगत के गुरु भी महादेव, सब कुछ क्या है तो महादेव है। अब इस कालखंड में शिव का जगत गुरु स्वरूप व्यापक होने लगा। ये किसके द्वारा हुआ? क्योंकि और सारे स्वरूप तो प्रसिद्ध थे, प्रसिद्धि में है। महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं। वैद्यनाथ के रूप में देवघर में है, वहां भी दुनिया के लोग जाते हैं। वैद्यों के भी जो वैद्य हैं, हर स्थान पे, यहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। यानी शिव के दान दाता अनेक स्वरूप हुए और दुनिया के लोग उन रूपों से जुड़े, प्रसिद्ध भी हुए वो रूप। जगत गुरु का स्वरूप भी उनका तो उसी समय से था ना, हजारों साल पहले से था, लेकिन उस रूप से लोग जुड़े ही नहीं। या तो किसी ने बताया नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। लोग भी जो मिले हम लोगों को, तो उन लोगों ने तो यही समझाया कि अरे महादेव है वो, देवों के देव हैं, इतने बड़े देवता हैं, देवता से भी ऊपर हैं, और हम और आप तो सामान्य हैं, अति सामान्य हैं। तो कहाँ महादेव और कहाँ हम? एक दिन साहब ने यही वाक्य महादेव को संप्रेषित किया था। महादेव, कहाँ आप और कहाँ मैं, एक नाली का कीड़ा। कहाँ आप हैं और कहाँ एक नाली का कीड़ा मैं? और साहब ने कहा यह घटना उपवन में हुई थी, जब संप्रेषण में ये आया था। उन्होंने जब ये कहा, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उत्तर आ गया। हम लोगों ने पूछा क्या उत्तर आया? साहब ने कहा उत्तर तो बहुत छोटा आता है ना उनका। उत्तर आया है कि नालियां भी शिवलिंग को जाती हैं, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। और उन्होंने, साहब ने कहा कि कितनी अद्भुत बात है कि अगर मंदिर में भगवान है, महादेव है, तो मंदिर को बंद करने का और खोलने का समय है। यानी इंसान अगर दरवाजे से जाता है तो समय है, सुबह से लेके 12 बजे तक, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। लेकिन अगर नालियां जा रही हैं अंदर, शिवलिंग पे जो चढ़ता है और नालियों से निकलता है, नालियों के बंद होने और खोलने का कोई समय नहीं है। यानी वो 24 घंटे खुली हुई हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम नाली के कीड़े ही हैं, तो ये नालियां तो सीधे मंदिर को जाती हैं। यानी शिव का शिष्य चाहे जिस भी अवस्था में हो, किसी भी अवचेतन अवस्था, उसकी गहरे से गहरे अंधेरे में हो, चेतना उसकी गहरे अंधेरे में हो, लेकिन उस स्थिति में भी जब चाहे अपने शिव से मिल सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। सीधे नालियां कहाँ जा रही हैं? तो महादेव के पास ही जा रही हैं।